मध्य प्रदेश में मोहन यादव की 5 महीने पुरानी सरकार में जल्दी ही कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा मंत्रिमंडल में कुछ नए नामों को शामिल करने की तैयारी है। इस नई आमद में उन लोगों को वरीयता दिए जाने की संभावना है जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को मजबूत करने आए थे और जिन विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अब जिस तरह से चारों चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है सभी 29 सीटों पर और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है और अमित शाह जब राजधानी भोपाल आए थे तो इस बात के उन्होंने संकेत भी दिए थे कि 4 जून के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट का फिर से विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस से दिग्गज शामिल हुए हैं उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और इसके साथ ही जहां पे जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है उनकी कुर्सी भी जा सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा के 4 चरणों के समाप्त होने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बातें उठी हैं और यह मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है कि 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अगले कुछ दिनों बाद 4 जून के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। और इस वक्त हम देखें तो 28 मंत्री मोहन सरकार में शामिल है, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री है, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो कुछ मंत्रियों की जगह खाली है। और जहां तक बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की तो 5 माह पुरानी लगभग मोहन सरकार है, जिसका कार्यकाल अभी तक का कार्यकाल आम लोगों की नजरों में काफी ठीक ठाक ही रहा है। और देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार में जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम रामनिवास रावत जो सिटिंग एमएलए हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं, और कमलेश्वर शाह जो कि आदिवासी नेता हैं और छिंदवाड़ा से विधायक हैं। तो इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिन विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, भले ही से वो पहली बार विधायक बने, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा बात करें तो इंदौर के विधायक के काफी सीनियर विधायक है रमेश मेंदोला, हर बार शिवराज सरकार में भी और मोहन सरकार में भी हर बार मंत्रिमंडल में उनका नाम आते आते रह जाता है, लेकिन इस बार उनके नाम पे भी चर्चा चल रही है, क्योंकि इंदौर से जो अक्षय बम का पूरा मामला हुआ, जिस तरह नामांकन वापस लिया गया, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अक्षय बम जो कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसमें रमेश मेंदोला की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी और उन्हें जो मोहन सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय का काफी करीबी बताया जाता है। तो अगले कुछ दिनों में जबकि रिजल्ट आ जाएंगे 4 जून को, उसके बाद मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों और कुछ लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस करने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में मोहन सरकार शामिल कर सकती है। अनिरुद्ध, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर से 4 जून के बाद हो सकता है। अमित शाह जब राजधानी भोपाल आए थे उस दौरान भी जब बैठकें हुई थी तो इस बात के उन्होंने संकेत दिए थे कि एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन इन सब के बीच जो तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अभी जिनके पास में मंत्रिमंडल नहीं है, कोई भी उन्हें विभाग नहीं सौंपा गया है, लेकिन वो लगातार उम्मीद जताए हुए हैं कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस से भी तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जाने की चाह है। तो किस तरह से सारी चीजें मैनेजमेंट किस तरह से बीजेपी करेगी, क्योंकि संख्या बल जो है वो बहुत ज्यादा है और पद काफी कम है। जी हाँ, जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान और इसके पहले 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर रहे, उन्होंने उसी वक्त संकेत दे दिए थे कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन की दोनों की कमान दिल्ली में रहेगी। और इसका स्पष्ट संकेत उस वक्त मिल गया था जब 2023 में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। और जहां तक बात करें अगले मंत्रिमंडल विस्तार की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही सभी 230 विधायकों में से जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करवाया। वो रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गया है। इसके बाद उसमें और जुड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 29 सीटों पे विधायकों का भारतीय जनता पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा। और इसके अलावा इसके पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, शिवराज सरकार में एक लंबा मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा था और इन विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, जिसका मैसेज आम लोगों पे भी और
विपक्षी दल पे भी गलत गया था, लेकिन इस बार पार्टी ये दोहराना नहीं चाहती है और लगभग 5 माह पुरानी डॉक्टर मनमोहन की सरकार है और 4 जून को जब देश में, राष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसी दिन से मंत्रिमंडल विस्तार पे चर्चाएं शुरू होगी। ठीक है निरुद्ध, यानी 4 जून के बाद पार्टी ने मध्य प्रदेश कैबिनेट की बदलती हुई तस्वीरें भी नजर आ सकती है। आपका तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।